ईसाई लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कोई मौजज़े नहीं, जबकि उनके ईसा अलैहिस्सलाम के पास तो बहुत से मौजज़ात हैं। जरा इस अंग्रेज लड़की का ये सवाल आप भी सुन लीजिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने होगा। Hi, my name is Anna. What if a non-Muslim says that the miracles of Jesus are bigger than the ones that Muhammad performed? दोस्तों, इस खातून का सवाल आपके सामने है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल को मुख्तसर दोहराया और फौरन से कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत से मौजज़ात किए। It is concerned that what if someone doesn't know Islam and thinks that Jesus Christ did miracles? I do agree Jesus Christ did miracles. दोस्तों, यहाँ पर ये जान लीजिए कि इस खातून की तवक्को ये थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक किसी भी तरह से ये साबित करके दिखाएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़्यादा मौजज़ात और मिरेकल्स दिखाने की ताकत थी, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कम थी। और अगर डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा नहीं साबित कर सकते तो फिर ये समझेगी कि इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है, ईसाइयत सच्चा मजहब है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले ये कह दिया कि मैं मानता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मौजज़ात दिखाने की ताकत मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहिब से क्वेश्चन करती है एक ईसाई लड़की। वो क्या क्वेश्चन करती है? वो एक आम सा क्वेश्चन है जो अज़ल से किया जा रहा है मुसलमानों से, ईसाइयों की तरफ से मुसलमानों को, कि बताओ हमारे ईसा अलैहिस्सलाम के पास तो मोजज़ात थे, वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, तो क्या तुम्हारे नबी ने भी मुर्दों को कभी ज़िंदा किया, या उनके पास क्या मोजज़ात थे? तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है ईसाइयों का मुसलमानों से। तो आज भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन किया गया, तो डॉक्टर साहब क्या आंसर देते हैं सुनने वाले हैं दोस्तों। लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम के अलावा दुनिया में ईसाइयत, यहूदियत, हिंदुइज्म और दीगर कई मज़ाहिब मौजूद हैं। जैसे मुसलमानों को इस्लाम सबसे अच्छा और सच्चा मजहब लगता है, ऐसे ही ईसाइयों को उनका मजहब सच्चा और अच्छा लगता है। यही वजह है कि ईसाई अक्सर अपने आप को और अपने मजहब को दीन इस्लाम से बेहतर साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, और बहुत से क्रिश्चियन या ईसाई लोग मुख्तलिफ सवालात निकालते हैं जिनसे इस्लाम को छोटा या ईसाइयत के मुकाबले में कम बेहतर दीन साबित किया जा सके। ऐसा ही एक सवाल लिए एक खातून जो अंग्रेज थी, जिसका नाम ऐना है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आ गई। इस खातून ने अपने सवाल में बहुत ही खतरनाक पहलू को उठाया था और एक ऐसा सवाल किया था जिसे बज़ाहिर सुनकर जवाब दीन इस्लाम के खिलाफ ही देना पड़ता हो। इस खातून ने अपने सवाल में कहा था कि मुझे ये बताइए कि अगर कोई गैर मुस्लिम ये कहना शुरू कर दे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मौजज़ात करने और दिखाने की ताकत थी और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। अगर कोई गैर मुस्लिम ये कहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास तो मौजज़ात दिखाने की ताकत थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, याद रखिए, बहुत से ईसाई लोग ईसाइयत को बेहतर मजहब मानते हैं क्योंकि उनके ख्याल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो ये मजहब मुतारिफ करवाने का बाइस बने, उनके पास मौजज़ात दिखाने की ताकत थी। और बहुत से ईसाई इस बात पर फख्र करते हैं और फख्रिया अंदाज में कहते हैं कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम के पास तो मौजज़ात थे, वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, बीमारों को शिफा दे देते थे, समंदर में असा मारते तो रास्ता बन जाया करता था। जबकि इसके मुकाबले में, ईसाइयत के मुकाबले में इस्लाम है, ईसाइयों के मुकाबले में मुसलमान हैं, और मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे जाते हैं। वैसे तो मुसलमानों के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, लेकिन दुनिया में तासुर यही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस्लाम फैलाया, जबकि वो तो सिर्फ इस्लाम के आखिरी नबी थे। बहरहाल, ईसाई लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कोई मौजज़े नहीं, जबकि उनके ईसा अलैहिस्सलाम के पास तो बहुत से मौजज़ात हैं। जरा इस अंग्रेज लड़की का ये सवाल आप भी सुन लीजिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने होगा। Hi, my name is Anna. What if a non-Muslim says that the miracles of Jesus are bigger than the ones that Muhammad performed? दोस्तों, इस खातून का सवाल आपके सामने है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल को मुख्तसर दोहराया और फौरन से कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत से मौजज़ात किए। It is concerned that what if someone doesn't know Islam and thinks that Jesus Christ did miracles? I do agree Jesus Christ did miracles. दोस्तों, यहाँ पर ये जान लीजिए कि इस खातून की तवक्को ये थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक किसी भी तरह से ये साबित करके दिखाएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़्यादा मौजज़ात और मिरेकल्स दिखाने की ताकत थी,
जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कम थी। और अगर डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा नहीं साबित कर सकते तो फिर ये समझेगी कि इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है, ईसाइयत सच्चा मजहब है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले ये कह दिया कि मैं मानता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मौजज़ात दिखाने की ताकत मौजूद थी, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि जिस पैगंबर के पास मौजज़ात दिखाने की ताकत होगी वही सच्चा होगा। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 24 ये बाइबल में लिखा है, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाता है कि मौजज़ात दिखा देने का मतलब हरगिज नहीं कि मैं खुदा हूँ, बल्कि मैं तो ये सारे मौजज़ात खुदा की मदद से करता हूँ। But sister, miracle is not the test. If you believe in Jesus Christ, peace be upon him, if you read in the Bible, Jesus Christ, peace be upon himself, says in the Gospel of Matthew, chapter number 24, verse number 24, he says, miracle is not the test. They shall arise many false Christ and false prophets, and shall do wonders and miracles, and if it were possible, shall deceive the elect. That means Jesus Christ, peace be upon him, says, miracle is not the test. Miracle does not make a person a God. Miracle does not make a person superior, because all the miracles that were done by all the prophets were done by Almighty God himself. All the miracles. All the miracles done by Moses, the parting of the sea, when he threw the stick it became into a snake, it was done by Almighty God. All the miracles that Isa alayhi salam, Jesus Christ, peace be upon him, did were done by Almighty God. Same with Prophet Muhammad, peace be upon him, splitting of the moon were done by Almighty God. I will tell you that Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बाइबल हो या कुरान पाक, दुनिया के सभी पैगंबरों ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इंसानों को ये बताया है कि वो जितने मौजज़ात करते हैं वो खुद से नहीं करते, अल्लाह की मदद से करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से चांद को 2 हिस्सों में टुकड़े कर देना, ये मौजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से उन्होंने किया और अल्लाह ने किया है। इसी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों में जान डाल देते थे, ये उनकी सलाहियत नहीं थी, ये अल्लाह की मदद से और अल्लाह कर रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगर समंदर में और दरिया में असा मारकर वहां से रास्ता बना सकते थे तो ये अल्लाह की मदद से हो रहा था। जितने भी मौजज़ात जितने पैगंबरों ने दिखाए हैं वो सब अल्लाह ने किए हैं, वो उन पैगंबरों ने खुद से नहीं किए। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को तो ये साबित करना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के मुकाबले में बड़े नहीं हैं, तभी तो वो साबित कर सकते इस खातून की अक्ल के मुताबिक कि इस्लाम सच्चा मजहब है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि इस्लाम बड़ा या ईसाइयत बड़ा या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बड़े या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बड़े होना, ये कोई मवाजना नहीं है और ना ही ये बात ऐसी बुनियाद देती है जिस पर यह परखा जाए कि कौन सा मजहब सच्चा है, कि किसके नबी ने किसके पैगंबर ने ज्यादा बड़े मौजज़ात दिखाए। और तो और ईसाइयत और इस्लाम बहुत हद तक एक ही जैसे तो मजहब हैं, बस असल फर्क तब आ जाता है जब इन्हीं मौजज़ात को देखते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत से ईसाई लोग जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को बुनियाद बनाकर उन्हें खुदा कहना शुरू कर देते हैं, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, खुदा के भेजे गए पैगंबर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अंग्रेज खातून को वहीं खड़े खड़े चैलेंज भी कर दिया और कहा कि जैसा कि बहुत से ईसाई बशमूल आपके ये समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं या अल्लाह हैं, नाउज़ुबिल्लाह, तो मैं आज फिर दावा करता हूँ अगर बाइबल की एक ऐसी आयत मुझे दिखा दें तो मैं आज ही ईसाइयत कबूल कर लूंगा। इस बात पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always is worship. Hey sister, you can point out any unequivocal statement, any unambiguous statement from any version of the Bible in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always says worship me, I am ready to accept Christianity today. और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से कई हवाले देकर इस खातून को समझाने की कोशिश की कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। एक एक आयत का हवाला दिया और तर्जुमा किया। मिसाल के तौर पर बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा अल्लाह तुम सबसे बड़ा है, मेरा अल्लाह इस दुनिया से बड़ा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं शैतान से पनाह मांगता हूँ अल्लाह की मदद से, और मैं जो भी करता और कहता हूँ वो मैं खुद से नहीं करता बल्कि अल्लाह की मदद से और अल्लाह के हुक्म से कहता हूँ और करता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब भी कोई ये कहे कि मैं कुछ भी करता हूँ मैं अल्लाह की मदद से करता हूँ तो इसका मतलब है कि वो मुसलमान है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूँ अल्लाह की मदद से करता हूँ, यहाँ तक के सारे मौजज़ात भी।
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مسلمان ہیں، اور انہوں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ میں خدا ہوں. وہ تو خود مسلمان ہے، اور مسلمان مانتا ہے کہ ایک انسان ایسے کر کے خدا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا کی تعریف یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہوتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے. جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے طاقتور حوالے دے کر اتنے اعتماد سے یہ ساری باتیں کی تو پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خاتون جو سوال کرنے آئی تھی، یہ عیسائی خاتون خود ہی اسلام قبول کر لے گی. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28. I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of Almighty God. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, he is a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, is a Muslim. He never claimed divinity. He never said that he was Almighty God. He clearly mentioned, it's mentioned in the Gospel of John. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی خاتون کو سمجھانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ معجزات کا موازنہ کرنے سے نہیں معلوم ہوگا، بلکہ دیکھنا ہوگا کہ سچ کون کہہ رہا ہے اور کیا سچ ہے. سچ یہ ہے کہ معجزات کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے، یا خدا نخواستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، یا کسی بھی پیغمبر کو سچا یا جھوٹا پرکھنے کے لیے ان کے معجزات نہیں دیکھے جاتے. بلکہ بائبل کو دیکھیں، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ تمہیں بہت سی ایسی باتیں کہنا ہیں جو میں ابھی نہیں کہہ سکتا، اور یہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو. وہ سچائی والا نبی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آئیں گے اور وہ تمہیں سمجھائیں گے، اور وہی آخری پیغمبر اور نبی ہوں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے واضح الفاظ میں فرمایا کہ میں حتمی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتمی پیغام لے کر آئیں گے، تو تمام عیسائیوں کو ماننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ کس کے معجزے بڑے ہیں اور کون سچا ہے کون نہیں، اسلام سچا ہے یا عیسائیت سچی ہے. جب بائبل نے کہہ دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو، تو آپ سب عیسائیوں کو بھی ماننا چاہیے. یہ مناظر دیکھیے اور ان میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ کیا یہ خاتون اسلام قبول کر لیتی ہے یا نہیں. But the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So if you're a true Christian, and if you believe in Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. This prophecy is prophesying no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So if you're a true Christian, you should believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that answers the question, sister. تو دوستو یہ تھی ایک عیسائی لڑکی کا کوسچن تھا جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت ہی تفصیلاً اور بہت ہی زبردست طریقے سے ان کی بک سے انہیں بتایا کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو خدا بھی نہیں کہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا کہ آخری نبی اور رسول آئیں گے تو ان کا پیغام مانو، ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو. تو یہ تھا آج کا کوسچن اور آنسر. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، یار کس لیول کا شخص ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے کس لیول کا علم اور نالج دیا ہے. میں تو پوری ویڈیو میں یہی سوچتا رہا کہ یار کس لیول کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، اور کس طرح سے یہ واحد وہ شخص ہیں کہ جو ہر لحاظ سے ہر مذہب کے ماننے والوں کے کوسچنز کے آنسرز دیتے ہیں اور وہ چپ ہو جاتے ہیں، ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ زبردستی ان کے گلے میں ڈال دیا آنسر اور کہا کہ بس بھائی چپ ہو جاؤ، نہیں، ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں، وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ یار واقعی بات ٹھیک کر رہی ہے. تو اس لیول کا انسان بہت مشکل سے بنتا ہے. یہ ایسے انسان کو ایسا علم پتہ نہیں کہاں کہاں سے انہوں نے حاصل کیا، کن کن استادوں کی مار کھائی، اور آج دیکھیں گے یہ ان ٹیچرز سے بھی آگے نکل چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اسپیشلی، اور دربار رسالت میں
ان کا کیا مقام ہوگا، اور دیکھیں گے کس طرح سے یہ نمائندگی کرتے ہیں حضور پاک پر جو انگلی اٹھاتے ہیں، اسلام پر جو انگلی اٹھاتے ہیں، جو قرآن پر انگلی اٹھاتے ہیں، جو محمد کے خدا پر انگلی اٹھاتے ہیں علیہ السلام، تو یہ ان کو چپ کرواتے ہیں، یہ ان کو علمی جواب دیتے ہیں، تو کیا دربار رسالت میں ان کا مقام نہیں ہوگا؟ تو میں تو یہی سوچتا رہا پوری ویڈیو میں کہ ان کا کیا مقام ہوگا، کس لیول کا یہ شخص اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔